Good morning, class. Now we will repeat the same topic, factors on which resistance of conductor depend. अब ऑलरेडी बेटा आपको बता चुकी थी कंडक्टर किसके पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस कंडक्टर का, that depend on the length, that depend on the area of the wire. मीन्स जो रेजिस्टेंस होता है that is directly proportionate to the length. डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है तो इट मीन्स अगर लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा. मीन्स कि इफ़ इट इंक्रीज with the increase in length and decrease with the decrease in length. And area से क्या होता है, it is inversely proportionate. मीन्स कि अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है और एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा. एरिया कम कैसे, कौन सा एरिया, दैट इज सरफेस एरिया, दैट इज दिस एरिया. सपोज इट इज़ द वायर को हमने कट किया, क्रॉस सेक्शन एरिया लिया, तो जो इसका सरफेस एरिया, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, दैट एरिया इज़ द एरिया ऑफ वायर. तो अगर हम कहें थिकनेस, वायर की थिकनेस ज़्यादा है तो एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा. और अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, डेट इज़ इक्वल. अब बेटा इसका जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हमने लिखा था डेट इज़ आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए. ये रो क्या है, रो को हमने यूज़ किया डेट इज़ व्हेन वी रिमूव द प्रोपोर्शनेट, तो एक कांस्टेंट वैल्यू पुट की. और ये रो क्या होता है, डेट इज़ द रेजिस्टिविटी. मीन्स रेजिस्टिविटी क्या होता है कि ये किसी भी मेटल की या किसी भी मैटर की, नॉट ओनली मेटल, मैटर की एक एबिलिटी है जो फिक्स है करंट को या हीट को रेजिस्ट करने की. तो डेट इज़ एबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर मैटर. जस्ट आप एक सिंपल उसमें कह सकते हो कि इट इज़ डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, कि वो हम चेंज नहीं कर सकते, बाय डिफ़ॉल्ट है कि वो रो जो है किसी भी मेटल का, किसी भी मैटर का, डैट में भी मेटल, डैट में भी नॉन मेटल, उसकी अपनी एक एबिलिटी है, डेट कैन नॉट बी चेंज. बट रेजिस्टेंस कैन बी चेंज according to the length and area. तो resistance can be changed. ये क्वेश्चन भी important है. What are the difference between resistivity and what are difference between resistivity and resistance? Resistivity cannot be changed. It is always fixed. कई बार कुछ क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि आपको चीज़ से पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, लेंथ दे दिया, what is the resistance? तो रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता, ये रेजिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होती. और रेजिस्टिविटी पूछ लिया है, रेजिस्टेंस कैन बी चेंज, इट डिपेंड ऑन द लेंथ. अब बेटा कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हम पूछ लेते हैं कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इफ डायमीटर ऑफ, सपोज लेंथ इज गिवन 1 मीटर एंड diameter of wire is also 1 मीटर. तो R कितना होगा बेटा, चलो मैं 2 कर देती हूँ और इजी हो जाएगा. अगर डायमीटर वो है तो रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ, डेट इज़ 1 मीटर. तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास सरफेस एरिया गिवन ना हो और हमें सिर्फ दिया हो कि व्हाट डेट इज़ द डायमीटर, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं रो एल अपॉन 2 r स्क्वायर, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2 r
स्क्वायर, r इज़ द रेडियस। तो इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एरिया निकल जाएगा। एंड रो की वैल्यू क्या होती है? रो की वैल्यू पर्टिकुलर सब्सटेंस की, पर्टिकुलर मैटर की फिक्स होती है, दैट विल बी गिवन इन योर अलॉन्ग विद योर क्वेश्चन। एंड इससे रिलेटेड एक टेबल भी आपकी बुक में गिवन है कि किसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, यू कैन रीड फ्रॉम दैट। नाउ कम टू द टॉपिक, दैट इज द रजिस्टर्स इन सीरीज। रजिस्टर्स को हम दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, वन वी कैन कनेक्ट इन सीरीज एंड वन वी कैन कनेक्ट पैरेलल। सीरीज में कैसे कनेक्ट हुआ? जैसे अब आप ये देखो 1 2 3, 3 रजिस्टर्स हैं, तीनों एक लाइन में खड़े हैं। सपोज ए बी सी, ये 3 रजिस्टर्स हैं, ये तीनों एक लाइन में हैं। 2 के लिए करना हो तो ए और बी ये एक साथ खड़े हैं दोनों, तो एक लाइन से खड़े हुए हैं और इन्होंने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है। जस्ट दे आर फॉर्मिंग द चेन लाइक स्ट्रक्चर, कि इन्होंने एक चेन बना दिया है कि इसने इसे होल्ड किया, इसने इसे होल्ड किया, तो ए को बी ने होल्ड किया, बी को सी ने होल्ड किया, सी को डी ने होल्ड किया, जितने भी हमारे रजिस्टर्स कनेक्ट हैं। तो दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द रजिस्टर्स इन सीरीज। अब इनका अगर हम अमीटर भी हमेशा एक चेन में फॉर्म करते हैं, कि अगर एक वायर है, ये वायर है, तो वायर को अगर हम यहाँ से ओपन करते हैं या स्ट्रेट लाइन में लेके आए, तो ये तीनों रजिस्टर्स और अमीटर एक ही लाइन में आ जाएंगे, एक ही सीक्वेंस में आ जाएंगे, मतलब ए बी सी, और ये क्या आ गया? अमीटर। तो सब एक सीक्वेंस में आ जाएंगे। तो दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि अमीटर हमेशा सीरीज में कंबाइन करते हैं, लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है दैट इज़ ऑलवेज कंबाइंड पैरेलल, मीन्स इनके पैरेलल है। पैरेलल कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं? जस्ट लाइक दिस, कि एक लाइन दूसरे लाइन पैरेलल, वो एक दूसरे के सामने होते हैं, बट दे आर नॉट इन अ सीक्वेंस। अब वो सपोज ये दोनों चीज़ें यहाँ से मैंने ज्वाइन कर दिया और फिर फाइनली वो एक वायर से ज्वाइन हो गए, तो ये चीज़ें यहाँ से ज्वाइन है, दोनों ने एक दूसरे को होल्ड किया हुआ है, लेकिन एक लाइन में नहीं, आमने सामने। तो दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द पैरेलल। अब इसमें ये वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल होता है, इट नेवर बी इन सीरीज। बड़े कुछ क्वेश्चंस ऐसे देते हैं, तो उससे रिलेटेड ये ज़रूर होना, याद ज़रूर रखना है। ये चीज़ें मैं अभी बताती हूँ नीचे, पहले आप पहले ये सीरीज़ में और पैरेलल में कैसे कंबाइन करते हैं, ये चीज़ें याद रखना। नाउ अब कुछ एग्जांपल्स और हैं। ये क्या है? R1 R2 R3, ये सब सीरीज़ में है। यहाँ ये क्या है? R1 R2 R3, ये सब यहाँ पे ये तीनों एक ही पॉइंट से अटैच हैं, ये तीनों एक पॉइंट से अटैच नहीं है। जस्ट लाइक कि ये यहाँ अटैच है, एक का स्टार्टिंग पॉइंट, एक का एंड पॉइंट, एक का स्टार्टिंग पॉइंट, एक का एंड पॉइंट, एक का स्टार्टिंग पॉइंट, एक का एंड पॉइंट। तो दे फॉर्म द चेन लाइक स्ट्रक्चर, बट इन्होंने कोई चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं किया है। तीनों के स्टार्टिंग पॉइंट एक है और एंडिंग पॉइंट एक है। जस्ट यहाँ पे इसे एक सिंपल वे में यहाँ शो किया हुआ है कि तीनों के तीनों यहाँ से और यहाँ से अटैच हैं, तो दे अटैच। इसे हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी, कि वो तीनों के तीनों एक स्टार्टिंग पॉइंट तीनों का एक साथ है और एंडिंग पॉइंट भी तीनों का एक साथ है। तो दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द पैरेलल कॉम्बिनेशन।
Now it is also given in same R1 R2 R3। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, पैरेलल। सब इनका भी स्टार्टिंग पॉइंट सेम और एंड पॉइंट सेम। नाउ कम टू द फॉर्मूला। अब बेटा जब हम सीरीज़ में ऐड करते हैं, सीरीज़ में एक चीज़ और याद रखनी है कि करंट जो होगा सारे रजिस्टर्स में सेम रहेगा। करंट इन ऑल रजिस्टर इज सेम। अब चाहे वो कितने भी रेजिस्टेंस का है, करंट सब में सेम रहेगा। करंट सब में सेम मीन्स कि R1 में भी सेम, R2 में भी सेम, R3 में भी सेम। The total potential difference, or you can say voltage, across the resistance equal to the sum of voltage across each resistor, that is potential difference। अब पोटेंशियल करंट और पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे से रिलेटेड है, रेजिस्टर्स भी हैं। अभी पीछे मैंने आपको ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बताया था। तो तीनों का जो सम होगा that is the total potential difference। तीनों में करंट सेम है, तो करंट तो अगर हमारे पास 2 एम्पियर करंट है तो इसके लिए भी 2 एम्पियर करंट है, इसके लिए भी 2 एम्पियर, इसके लिए भी 2 एम्पियर, एंड टोटल करंट विल बी ऑल्सो सेम, डैट इज़ 2 एम्पियर। तो वहाँ पे सब में सेम है, कोई ऐसा नहीं है कि टोटल करंट हमारा उसमें डिफरेंट रहेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में अलग अलग होगा। सीरीज़ में क्या होगा, सॉरी पैरेलल में करंट तीनों के लिए डिफरेंट है। करंट तीनों के लिए डिफरेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी करंट तीनों के लिए डिफरेंट है तो तीनों जो टोटल करंट होगा वो तीनों का सम होगा, क्योंकि तीनों के लिए डिफरेंट है। एंड दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस। जैसे वहाँ पे क्या किया, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, लेकिन यहाँ करंट के अकॉर्डिंग और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, सॉरी करंट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या निकाल सकते हैं, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। और वहाँ पे करंट सबका सेम है और यहाँ पे सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। यहाँ सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, चाहे वो R1 के लिए, चाहे R2 के लिए, चाहे R3 के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम फॉर ऑल। ये चीज़ याद रखना कि बेटा पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और उसमें सीरीज़ में करंट सेम है। और एक सिंपल वे ये बताती हूँ कि अमीटर सीरीज़ में कनेक्ट है, तो सीरीज़ में जब रजिस्टर्स कनेक्ट हो गए तो सब उसके लिए करंट सेम रहेगा। अमीटर करंट मेज़र कर रहा है तो सारे कनेक्शन के लिए सेम रहेगा। वोल्ट मीटर पैरेलल कनेक्ट होता है और जब रजिस्टर्स पैरेलल कनेक्ट होंगे तो सब में करंट भी, सब में पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा, बट करंट विल बी डिफरेंट क्योंकि वो सारे सेम नहीं है। अब ये फॉर्मूला कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। जस्ट फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व द डायग्राम। अब बेटा ये सिंपल एक बताया हुआ है कनेक्शन को पिक्चर शो करके कि कैसे हमारा सीरीज़ हुआ और कैसे हमारा पैरेलल। इक्वेशन सॉल्व करना मैं बाद में बता रही हूँ, जस्ट आई एम टेलिंग यू व्हाट इज सीरीज़ कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये 2 बल्ब लगाए हुए हैं, एक बल्ब दूसरा बल्ब से कनेक्ट है। यहाँ पे 2 बल्ब लगे हुए हैं, दोनों बल्ब एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, दे कनेक्टेड टू द वायर विच गोज़ टू द सेल एंड अनदर गोज़ टू द सीरीज़। तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन है डैट इज़ पैरेलल, और इस टाइप का कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज़। जनरली इस टाइप का कॉम्बिनेशन हमारे जो दिवाली पे हम लाइट्स लगाते हैं उनमें होता है। क्या होता है उन लाइट्स में, एक बल्ब अगर फ्यूज़ हो गया, ऐसे ऐसे वो लाइट्स होती हैं, अगर हमने खोल के देखें तो एक बल्ब यहाँ लगा है, एक बल्ब यहाँ लगा है, एक बल्ब यहाँ लगा है, एक बल्ब यहाँ, तो वो बल्ब
एक दूसरे एक ही लाइन में लगे हुए हैं। अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। लेकिन ये वाला कॉम्बिनेशन जनरली हम घरों में यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर एक बल्ब का कनेक्शन ब्रेक हो जाए, वो तब भी कंटिन्यू में वर्क करता रहेगा। अब क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट है फ्लो ऑफ करंट। तो करंट यहाँ से फ्लो करना शुरू करेगा, सेल यहाँ है तो सेल से फ्लो करना शुरू करेगा। स्विच पे आया, अगर स्विच ऑन है, यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, स्विच ऑफ। ये स्विच ऑफ है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, स्विच ऑन है तो करंट आगे फ्लो करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर किसी वजह से ये वायर यहाँ डिस्कनेक्ट हो जाए तो करंट आगे फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि इसने सर्किट ब्रेक कर दिया। अगर ये वायर या दूसरा इसका बल्ब का फिलामेंट, तो ये करंट कैसे जा रहा है, पहले बल्ब में गया, बल्ब में जाने के बाद फिलामेंट में गया, फिर वापस ऐसे जा रहा है। तो अगर फिलामेंट ही टूट गई तो ये करंट आगे पास नहीं करेगा, और आगे पास नहीं करेगा तो सेकंड बल्ब भी नहीं चलेगा। या सेकंड बल्ब का फिलामेंट टूट जाए, फर्स्ट का सपोज, ठीक है, तो फर्स्ट तो किस लिए नहीं चला, फर्स्ट केस में कि फिलामेंट टूट गया। सेकंड किस लिए नहीं चला, क्योंकि उसमें करंट नहीं गया। अब सपोज हमारे पास इस सेकंड केस में इसका फिलामेंट ठीक है, इसका फिलामेंट खराब है। अब यहाँ से करंट गया, यहाँ जा गया, फिलामेंट ब्रेक, तो आगे करंट पास नहीं करेगा। आगे करंट पास नहीं हुआ तो सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, तो दोनों ही बल्ब फिर नहीं ग्लो करेंगे। तो दैट्स वाई यू कैन से कि अगर सीरीज़ में क्या होता है कि अगर एक सर्किट ख़राब हो जाए या एक कनेक्शन कहीं ब्रेक हो जाए तो बाकी सब भी ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता। सपोज़ पैरेलल में यहाँ है, तो अगर सपोज़ इसका हमारे पास इस बल्ब का फिलामेंट ब्रेक हो गया है, इस बल्ब का फिलामेंट ब्रेक हुआ तो क्या होगा, ये पाथ ऐसे कंप्लीट हो गया, तो ये वाला बल्ब तो जलता रहेगा, कम से कम एक पाथ तो जा रहा है। यहाँ पे दो पाथ बने हुए हैं, वन पाथ कौन सा हुआ, ये वाला, और दूसरा पाथ कौन सा हुआ, ये वाला। अब अगर इस पाथ में ब्रेक हो जाए तो एटलीस्ट ये वाला पाथ तो वर्क करता रहेगा। तो डेट्स वाई पैरेलल कॉम्बिनेशन इज मोर यूज्ड इन हाउसेस देन द सीरीज। अगर ऐसा हम सीरीज यूज़ करेंगे तो अगर हमारा एक घर में बल्ब फ्यूज़ हो गया या हमने एक पंखा ख़राब हो गया तो सारे चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो डेट्स वाई वी यूज़ द पैरेलल कॉम्बिनेशन इन आवर हाउस, कि एक अगर बंद भी हो जाए तो दूसरा कॉम्बिनेशन चलता रहे। नाउ दिस इज एनफ फॉर टुडे।